अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम अपना सीकेंड मेथड किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसमें भी हमारे पास स्टॉपिंग क्राइटेरिया यूज़ होगा, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाके देख लें। और इसका फ़्लो बिल्कुल सिमिलर होगा हमारे न्यूटन मेथड के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारी एग्जांपल वही है, हमने वही एफ ऑफ एक्स ली हुई है, हमारे हमने अपने दो पॉइंट्स इनिशियल पॉइंट्स भी वही लिए हुए हैं। अब यहाँ पे हमने स्टॉपिंग क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। मैंने कहा जब तक हमारे पास P4 नहीं आ जाता तब तक हम अपनी एक इटरेशन चलाते रहेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमारा फार्मूला क्या है। हमारा फार्मूला काफ़ी बड़ा है, इसको याद करने में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैं इसका आपको एक आसान तरीका बता दूंगा, उससे आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। अब हमारी एक आइट्रेशन में हमारी पिछली दो आइट्रेशंस की वैल्यूज़ यूज़ हो रही होंगी इस फार्मूले के मुताबिक। तो हमारी जो पहली दो इनिशियल वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, हम इसको लेंगे P0 और इसको लेंगे P2 P1। तो P0 हमारा आ गया 1 और P1 आ गया हमारा P4। अब हमने जब इक्वेशन में इनको डालना है तो किस तरह डालेंगे, तो सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हम अपना डिनोमिनेटर किस तरह लिखेंगे फार्मूले में। तो जो हमारे न्यूमरेटर में जो f की जो वैल्यूज़ हैं, एफ ऑफ जिस तरह P1 लिखा है, एफ ऑफ P0 वो एज इट इज़ हमारे नीचे आ गए हैं। जिस तरह देखें, एफ ऑफ P1 एज इट इज़ नीचे आ गया, माइनस एफ ऑफ P0 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब ऊपर हमने न्यूमरेटर में किस तरह वैल्यूज़ डालनी है, तो देखें सबसे पहले आपने क्या करना होगा, एफ ऑफ लेना होगा जो बड़ी वैल्यू होगी, यानी कि जो रीसेंट आपकी इटरेशन है। जैसे यहाँ पे 1 है ना, 1 बड़ा है, तो हमने सबसे पहले एफ ऑफ उसका लिया है, फिर उसको मल्टीप्लाई किया है अपनी सबसे छोटी इटरेशन के साथ, यानी कि P0 के साथ, एफ ऑफ P1 इंटू P0। और जो माइनस के बाद क्या होगा, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। तो यहाँ पर अगर P1 था तो यहाँ पे P0, और अगर यहाँ पे P0 था तो यहाँ पर हो गया P1। तो इस तरह करके आपने बस एक ये लेफ़्ट वाली चीज़ याद रखनी है। इसको किस तरह फिल करेंगे, तो आपकी जो इसके माइनस के बाद आएगी वैल्यू वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी। और डिनोमिनेटर मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे जो f आप यूज़ करेंगे वही नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर f यूज़ करेंगे वही नीचे आ जाएगा। अब आपने इसमें वैल्यूज़ डालनी है, P1 की वैल्यू डालनी है, P0 की वैल्यू डालनी है, P1 P0। आपके पास इस तरह आ जाएगा। एफ ऑफ 4 निकालना होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो इक्वेशन है इसमें जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पे आप 4 डाल देंगे। इसी तरह एफ ऑफ 1 में भी यही करेंगे, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर आप 1 डाल देंगे। फिर आप पूरे इस फॉर्मूले को सॉल्व करें, आपके पास एक वैल्यू आ जाए। अब इसमें एक अच्छा तरीका क्या है कि आप जिस वैल्यू की एफ ऑफ निकाल रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे हमने एफ ऑफ P1 और एफ ऑफ P0 निकाला है, तो आप अपने साथ रफ वर्क में इनकी वैल्यूज़ नोट डाउन करते जाएं। जिस तरह मैंने यहाँ पर एफ ऑफ P0 की वैल्यू निकाली थी तो मेरा -6 आया था, मैंने नोट डाउन कर लिया। बस एफ ऑफ P1 आया था, मैंने नोट डाउन कर लिया। तो इस तरह जब आप ये वैल्यूज़ नोट डाउन करते जाएंगे तो आपके लिए स्टेप्स करना आसान हो जाएंगे। देखें अब P3 में क्या हो रहा है। P3 में आपके पास आएगा P2 और P1 यूज़ होगा, यानी कि प्रीवियस टू जो आइट्रेशंस थी। तो P2 से प्रीवियस टू आइट्रेशंस कौन सी थी, P0 P1। तो P3 से प्रीवियस टू आइट्रेशंस कौन सी होंगी, P2 P1। और P4 में प्रीवियस दो आइट्रेशन कौन सी होंगी, P3 एंड P2। इसी तरह अब P3 के पास प्रीवियस दो आइट्रेशंस यूज़ करनी है जो कि P2 और P1 है। अब इस फॉर्मूले को अगर हम भरें तो देखें, सबसे पहले बड़ी आइट्रेशन आई, फिर उसके बाद छोटी आइट्रेशन आई, और और फिर जो माइनस के बाद आया, सबसे पहले छोटी आइट्रेशन और फिर बड़ी आइट्रेशन। इसी तरह P4 में भी देखें कि P4 के पास पहले उसके पास बड़ी आइट्रेशन आई है, फिर उसके पास छोटी आइट्रेशन यूज़ हो रही है, फिर उसके पास छोटी आइट्रेशन एंड बड़ी आइट्रेशन। तो आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ याद कर लें, तो क्योंकि इसकी दूसरी साइड पे उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ये आपके पास एक फार्मूला याद करने का आसान तरीका है। अब देखें, हम P3 को अगर सबसे पहले सॉल्व करें तो हमारे पास आता है एफ ऑफ P2। अब हम अपने रफ वर्क में देखेंगे क्या हमने एफ ऑफ P2 अभी तक निकाला हुआ है, और आप इसको इग्नोर कर दें, ये हमने भी नहीं निकाला हुआ था। हमने सिर्फ P0 और P1 निकाला हुआ था, आपने नहीं निकाला हुआ एफ ऑफ P2। आप यहाँ पर पहले एफ ऑफ P2 निकालेंगे। एफ ऑफ P2 आपने नोट कर लिया। अब यहाँ पर देखें, आपको एफ ऑफ P1 की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपने नोट डाउन की होगी वैल्यू तो आप सीधी यहाँ से वैल्यू उठा के अपने फॉर्मूले में डाल देंगे। अगर आपने नोट डाउन नहीं की हुई तो आपको दोबारा कैलकुलेटर में वैल्यूज़ डाल के इस इक्वेशन के मुताबिक निकालना पड़ेगा। तो आपके रफ वर्क से आपके लिए ये चीज़ आसानी हो जाएगी। फिर जब इनको वैल्यूज़ आपने नोट डाउन कर ली, फिर आप अपने फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ डालते जाएं। आपके पास जब फॉर्मूला एक्सपेंड हो जाएगा फिर आपको ऐसी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर आप आ जाते हैं P4 के लिए। अब P4 में आपके पास एफ ऑफ P3 नहीं गिवन था, आपने सबसे पहले एफ ऑफ P3 कैलकुलेट किया। एफ ऑफ P3 की वैल्यू आपने नोट डाउन की, और अब यहाँ पर आपको एफ ऑफ P2 की ज़रूरत थी, वो आपने पिछले स्टेप में आपने नोट डाउन कर लिया था। तो आपके लिए अब आसानी होगी, आप सीधी वैल्यूज़ फार्मूले में डाल देंगे। जब गैस वैल्यूज़ फार्मूले में ऐड हो जाएंगी, आपके पास ये आखिर में आंसर आ गया। अब हमने यहाँ पे P4 पे रोका क्यों है, क्योंकि ये हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया था जिसे हमने सबसे पहले सवाल में डिफाइन किया था। ये हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया है। हमने कहा कि बस हम स्टॉपिंग क्राइटेरिया पहुँच गए, अब हम यहाँ से आगे नई आइट्रेशन चलाएंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया सेकंड मेथड का।